ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता नवमो अध्याय प्रणवोपासना की विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ईश्वरोवाच शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रो विष्णुः पितामहः संसार वैद्यः सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामाष्टकमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम् आद्यन्तपञ्चकं तत्र शान्त्यमीताद्यनुक्रमात् संज्ञा सदाशिवादीनां पञ्चोपाधिपरिग्रहात् उपाधि विनिवृत्तौ तु यथाश्वं विनिवर्तते पदमेव हि तं नित्यं नित्यापादिनः स्मृताः पदानां परिवृत्तिः स्यान्मुच्यन्ते पादिनो यतः परिवृत्त्यान्तरे त्वेवं भूयस्तस्याप्युपाधिना आत्मान्तराभिधानं स्यात्याद्यादं नाम पंचकम्। ओम नमः शिवाय। अन्यत्तु त्रितयं नाम्नामुपादानादिभेदतः त्रिविधोपाधिरचनाच्छिव एव तु वर्तते अनादिमलसंश्लेषो प्रागभावात् स्वभावतः अत्यन्त परिशुद्धात्मेत्यातोऽयं शिव उच्यते। ओम नमः शिवाय। अथवा शेष कल्याणो गुणैक घन ईश्वरः शिव इत्युच्यते सद्भिः शिव तत्त्वार्थवेदिभिः। त्रयोविंशति तत्त्वेभ्यः परा प्रकृतिरुच्यते प्रकृतिस्तु परं प्राहु पुरुषं पंचविंशकम्। यदेदाद्वौ स्वरं प्राहुर्वाच्या वाचक भावतः वेदैक वेद्यं याथाभ्याद्वेदान्ते च प्रतिष्ठितम् सः एव प्रकृतौ लीनो भोक्ता यः प्रकृतिर्यता तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तदधीनो प्रवर्तित्वात् प्रकृते पुरुषस्य च अथवा त्रिगुणं तत्त्वं मायेयमिदमव्ययम्। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरं माया विमोचकोऽनन्तो महेश्वर समन्वयातो रुद्दुःखं दुःखहेतुर्वा तद्द्रावयति या प्रभु रुद्र इत्युच्यते तस्मात् शिव परम कारणं शिव तत्त्वादिभूम्यन्तं शरीरादि घटादि च व्याप्याधिष्ठति शिवस्तस्माद्विष्णुरुदाहृतः। ओम नमः शिवाय। जगतः पितृभूतानां शिवो मूर्त्यात्मनामपि पितृभावेन सर्वेषां पितामहः उदीरितः निदानज्ञो यथा वेद्यो रोगस्य विनिवर्तकः उपायैर्भेषजस्तद्वल्भयोगाधिकारिकः संसारस्येश्वरो नित्यं स्थूलस्य विनिवर्तकः संसार वैद्य इत्युक्तः सर्वतत्त्वार्थवेदिभिः। दशाध्यार्थ ज्ञान सिद्ध्यर्थमिन्द्रियेषु च सत्त्वसि त्रिकाल भविनो भावान् स्थूलान् सूक्ष्मान् शेषतः अणवो जैव जानन्ति मायार्णवमलावृतः असत्वपि च सर्वेषु सिद्ध सर्वार्थवेदिभुः। ओम नमः शिवाय। यद्यथावस्थितं वस्तु तत्तथैव सदाशिवः अयत्नेनैव जानाति तस्मात् सर्वज्ञ उच्यते। सर्वात्मा परमैरेभिर्गुणैर्नित्य समन्वयात् अस्वात्मात् परमात्मा विहारात्म परमात्मा शिवा स्वयं इति स्थित्वा महादेवं प्रणवात्मानमव्ययम् आर्घ्यपाद्यं पुरो दत्त्वा पश्चादीशान मस्तके पुनरभ्यर्च्य देवेशं प्रणवेन समाहितः हस्तेन बद्ध्याञ्जलि पूजा पुष्पं प्रगृह्य च उन्मयन्तं शिवं नीत्वा वामनासापुटाध्वना देवी मुदास्य च ततो दक्षिणासापुटाध्वना
शिव एवाहमस्तीति तदैक्यमनुभूय च सर्वावरण देवाश्च पुनरुद्धाशयेद हृदि विद्यापूजां गुरुपूजां कृत्वा पश्चाद्यथाक्रमम् शङ्खार्घो पात्रमन्त्राश्च हृदये विन्यसेत् क्रमातो निर्माल्यं च समाप्यार्थो चण्डीसाये स गोचरे पुनश्च संयत प्राणाहारिष्यादिकमथोच्चरितो कैलासो प्रस्तरो नाम मण्डलं परिभाषितम् अर्चये नित्यमेव तत्पक्षे च मासी वा ओम नमः शिवाय षण्मासे वत्सरे वापि चतुर्मास्यादि पर्वणि अवश्यं च समभ्यर्चे नित्यं मांगलिंगमास्तिकः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तस्मिन् क्रमे महादेवी विशेषः कोऽपि उच्यते उपदेशो दिने लिंगं पूजितं गुरुणा सह गृहिणीयादर्चयिष्यामि शिवमा प्राणसंशयम् एवं त्रिवारमुच्चार्यं शपथं गुरुसन्निधौ ततः समर्चये नित्यं पूर्वोक्तो विधिना प्रिये अर्घं समर्पये लिंगो मूर्धन्यार्ध्योदगीकेन च प्रणवेनो समभ्यर्च धूपदीपो समर्पयेत ईशान्यां चण्डमाराध्य निर्माल्यं च निवेदयेत प्रक्षाल्य लिंगं वेदीं च वस्त्रपूतैर्जलस्ततः निक्षिप्य पुष्पं शिरसि लिंगस्य प्रणवेन तु आधारशक्तिमारभ्य शुद्ध विद्यासनावधि विभाव्य सर्वं मनसा स्नापयेत परमेश्वरम् पंचगव्यादिभिर्द्रव्यैर्यथा विभो संभृतैः कैवलैर्वा जलै शुद्धैः सुरभि द्रव्यवासितैः पावमानेन रुद्रेण नीलेन त्वरितेन च और ऋग्भिश्च सामभिर्वापि ब्रह्मभिश्चैव पंचभिः स्नापये देवदेवेशं प्रणवेनो शिवेन च विशेषार्घ्योदकेनापि प्रणवेनाभिषेचयेतो विशोध्य वासवा पुष्पं लिंगमूर्धनि विन्यसेत पीठे लिंगं समारोप्य सूर्याद्यर्चा समाचरेत आधार शक्त्यनन्तो दो पीठाधस्तात् समर्चयेत सिंहासनं तद्दूर्धं तु समभ्यर्च यथाक्रमम् अथोर्ध्वच्छदनं पीठोपादे स्कंदं समर्चयेत लिंगे मूर्ति समाकल्प्य माम त्वया सह पूजयेत सम्यक् भक्त्या विधानेन यतिर्मध्यान्त तत्परः एवं मया ते कथितो मति गुह्यमिदं प्रिये गोपनीयं प्रयत्नेन नादेयं यस्य कस्यचित् मम भक्ताय दातव्यं यतये वीतरागिणे ओम नमः शिवाय गुरु भक्ताय शान्ताय मदार्थे योग भागिने समाज्ञामोति लंघ्य तद्यो ददाति विमूढधि ना सह नारकी मम द्रोही भविष्यति ना संशयः मद्भक्तदान देवेशी मत प्रियश्च भवेद ध्रुवम् ये भुक्त्वाखिलान् भोगान् अमात सानिध्य मवाप्नुयात् ओम नमः शिवाय व्यासुवाचो एतच्छ्रुत्वा महादेवी महादेवेन भासितं स्थित्वा तु विविधैः स्त्रोतैर्देव वेदार्थगर्भितैः श्रीमत्पादाब्जयोपत्युः प्रमाणम् श्रीमत्पादाब्जयोपत्युः प्रणामं परमेश्वरी अति प्रहष्ट हृदया मुमोदो मुनि सत्तमाः अति गुह्यमिदं विप्रा प्रणवार्थ प्रकाशकम् शिव ज्ञान परम ह्येतद्भवाता मार्तिनाशनम् सुतवाचो इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलः पाराशर्यो महातपः पूजितः परया भक्त्या मुनिर्भिर्वेदवादिभिः कैलासाद्रिमनुर्मृत्यययो तस्मात् तपोवनात् तेऽपि प्रहष्टहृदया सन्त्रान्ते परमेश्वरं सम्पूज्य परया भक्त्या सोमं सोमार्धशेखरं यमादियोगनिरतः शिवध्यानो पराभवन गुहाय कथितं ह्येतद्देव्यां तेनापि नन्दिने
सनत कुमार मुनिये प्रोवाच भगवान ही सा तस्मा लब्धम मद गुरुणा व्यासेनामित तेजसा तस्मा लब्धमिदम पुण्यम मयापि मुनिपुंगवाः मया वह श्रावितम हे तद गुह्याद गुह्यतरम परम ज्ञात्वा शिवप्रियान् भक्त्या भवतो गिरीश प्रियम भवद्भिरपि दातव्यमेतद् गुह्यं शिवप्रियं यातिभ्यः शान्तचित्तेभ्यो भक्तेभ्यः शिवपादयोः एतदुक्त्वा महाभागः सूतः पौराणिकोत्तमः तीर्थयात्रा प्रसंगेन चचार पृथिवीमिमाम् एतद्रहस्यं परमं लब्ध्वा सूतान् मुनीश्वरा काश्यामेव समासीना मुक्त्वा शिवपदं ययुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता 9वां अध्याय प्रणवोपासना की विधि। ईश्वर बोले, भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, परमात्मा शिव जी के मुख्य नाम हैं शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये 8 नाम शिव जी के प्रतिपादक नाम हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इनमें आदि से पितामह पर्यंत 5 नामों में सांत्यातिवादी 5 उपाधियों के ग्रहण क्रम से शिव आदि संज्ञाएं ग्रहण की गई हैं। उपाधि के निवृत्त हो जाने पर संज्ञा की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि पद तो नित्य है किंतु पद पर रहने वाले अनित्य होते हैं। पदों की परिवृत्ति होती रहती है, जिससे पद पर रहने वाले क्रमशः आते और जाते रहते हैं। पदों की परिवृत्ति के मध्य में इसी प्रकार वैसी ही उपाधि से युक्त इन्हीं 5 नामों से दूसरी दूसरी आत्माएं पदस्थ होती रहती हैं। ओम नमः शिवाय। इन 5 नामों के अतिरिक्त शेष जो 3 नाम हैं वे जगत के उपादान आदि के भेद से 3 प्रकार की उपाधि के कारण शिव ही हैं। ओम नमः शिवाय। उन शिव में अनादि मल के संश्लेष का पूर्व से ही अभाव होने से वे अत्यंत परिशुद्ध आत्मा वाले हैं, इसलिए उन्हें शिव नाम से जाना जाता है। अथवा सभी कल्याणकारी गुणों का घनीभूत एकमात्र आधार होने से ईश्वर को शिव तत्व के ज्ञाता पुरुष शिव कहते हैं। ओम नमः शिवाय। 23 तत्वों के अतिरिक्त 24वां तत्व परा प्रकृति है और इस 24वें प्रकृति तत्व से परे 25वें तत्व को पुरुष कहा जाता है, जिसको वेद आदि से वाच्य वाचक भाव के स्वर कहा जाता है, जो केवल वेद के द्वारा ज्ञेय है और जो वेदांत अर्थात 2 उपनिषदों में प्रतिष्ठित है। वही प्रकृति में लीन होकर प्रकृति का भोग करता है। उस प्रकृति लीन पुरुष से जो परे है वही महेश्वर है, वही शिव है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति की प्रवृत्ति उसके अधीन है। अथवा अव्यय त्रिगुण तत्व ही माया है, माया ही प्रकृति है और जिनकी वह माया है उसी माई को महेश्वर जानना चाहिए, क्योंकि उन अनंत महेश्वर को प्राप्त कर लेने पर वे माया से युक्त कर देते हैं। रत को दुख अथवा दुख का कारण कहा गया है। उसे वे प्रभाव संपन्न तथा जगत के परम कारण भगवान शंकर विनष्ट कर देते हैं, अतः उनको रुद्र कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत समस्त शरीर में घटाकाशवत शिव जी व्याप्त होकर स्थित हैं, अतः उन्हें विष्णु कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। संसार को उत्पन्न करने वाले पितृस्थानीय समस्त शरीरधारी ब्रह्मा आदि को भी पिता होने से वे पितामह कहे गए हैं। जिस प्रकार निदान जानने वाला वैद्य चिकित्सकीय उपायों तथा औषधियों से रोग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोक्ष तथा भोग देकर स्थूल शरीर से सर्वथा मुक्त कर देने वाले उन जगदीश्वर को समस्त तत्वार्थविदों ने संसार का वैद्य कहा है। शब्दादि 5 विषयों के ज्ञान के लिए यद्यपि जीव को इंद्रियां प्राप्त हैं, तथापि तीनों कालों में होने वाली स्थूल तथा सूक्ष्म क्रियाओं को मायार्णव मल से आवृत मलिन वह जीव
समग्रतया जानने में समर्थ नहीं होता है। सिद्ध साध्यादि सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों से रहित होकर भी सदाशिव जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में बिना यत्न के ही जान लेते हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। वे इन सर्वज्ञात्वादि गुणों से नित्य युक्त हैं, सर्वात्म स्वरूप हैं, उनमें अपनी आत्मा तथा परमात्मा का भेद नहीं रहता है, इसलिए वे शिव स्वयं परमात्मा हैं। इस प्रकार प्रणव स्वरूप अव्यय परमात्मा की स्तुति कर उनके सम्मुख आर्घ्य तथा पाद्य प्रदान करके बाद में ईशान के मस्तक पर एकाग्र चित्त हो ओंकार मंत्र से देवेश का अर्चन करें और पूजा के पुष्पों को लेकर अंजलि बांधकर बाईं ओर से नासिका के मार्ग से उन्मनी नाड़ी पर्यंत शिव को ले जाकर दाहिने नासापुट के मार्ग से देवी को ले जाकर मैं ही शिव हूँ इस प्रकार की भावना कर शिव जी से तादात्म्य स्थापित करके सभी आवरण देवगणों का हृदय में ध्यान करें और इसके बाद क्रम से गुरु तथा विद्या की पूजा कर शंख रूप अर्घ्य पात्र से अर्घ्यपाद्यादि प्रदान करके मंत्र द्वारा हृदय में न्यास करें। तत्पश्चात निर्माल्य को सदाशिव के समक्ष ही चंडेश्वर को अर्पित कर पुनः प्राणायाम करके ऋषि आदि का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मैंने कैलाश प्रस्तर नामक मंडल का वर्णन किया। इसी प्रक्रिया से नित्य पक्ष में महीने में 6 मास पर वर्ष में या चतुर्मास्य आदि पर्व में आस्तिक पुरुष मेरे लिंग की पूजा अवश्य करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, इस विषय में कुछ लोगों का विशेष विचार यह भी है कि दीक्षा के दिन गुरु के साथ पूजित लिंग को हाथ में ग्रहण करें और कहें कि मैं प्राण क्षय पर्यंत निरंतर शिव की पूजा करता रहूंगा। इस प्रकार 3 बार गुरु के निकट प्रतिज्ञा कर हे प्रिय पूर्वोक्त विधि से भगवान शिव जी का नित्य पूजन करें। आर्ध्योदक के द्वारा लिंग के मस्तक पर अर्घ्य समर्पित करें और प्रणव से पूजन कर धूप दीप तथा अन्य उपचार अर्पित करें। ईशान दिशा में चंड की पूजा कर उन्हें निर्माल्य निवेदित करें। ओम नमः शिवाय। वस्त्र द्वारा छाने गए जल से लिंग और वेदी का प्रक्षालन करें। फिर लिंग के मस्तक पर ओंकार का उच्चारण कर पुष्प अर्पित करके आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्यासन पर्यंत शक्तियों का मन में स्मरण कर परमेश्वर को स्नान कराएं। अपने ऐश्वर्यानुसार पंचगव्यादि द्रव्यों से अथवा सुगंधित द्रव्य से वासित शुद्ध जल से पवमान सूक्त द्वारा अथवा रुद्र सूक्त के द्वारा अथवा नील सूक्त से या त्वरित सूक्त से अथवा सामवेद के मंत्रों से अथवा सद्योजातादि 5 मंत्रों से अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र से या प्रणव से शिव जी को स्नान कराएं। प्रणव के द्वारा विशेषार्घ्य के जल से शिव जी को स्नान कराएं। इसके पश्चात वस्त्र के द्वारा लिंग का प्रोक्षण कर सुगंधित पुष्पों को लिंग के ऊपर चढ़ाएं तथा पीठ पर लिंग को स्थापित कर सूर्य आदि का अर्चन करें। पीठ के नीचे आधार शक्ति तथा अनंत की पूजा करें। इसके पश्चात उसके ऊपर सिंहासन रखकर यथाक्रम सिंहासन का भी पूजन करें। ओम नमः शिवाय। ऊर्ध्वच्छदन की पूजा तथा पीठपाद में स्कंद की पूजा करने के बाद लिंग में मूर्ति की कल्पना कर तुम्हारे साथ मतलब देवी पार्वती के साथ शिव की पूजा करें। यह सब कार्य यति मेरे ध्यान में तत्पर हो भक्ति पूर्वक करे। हे प्रिय, हे देवी पार्वती, पूजा की यह अति गुह्य विधि मैंने तुमसे कही है। इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और जिस किसी को भी नहीं देना चाहिए। मेरे भक्त तथा राग रहित यति को ही इस पूजा विधि को प्रदान करना चाहिए। गुरु भक्त शांत चित्त तथा मेरी प्राप्ति के लिए योग परायण यति को ही इसे प्रदान करें, किंतु मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जो बुद्धिहीन इसे अपात्र को देता है वह मेरा द्रोही है और वह नरक में जाएगा, इसमें संदेह नहीं है।
हे देवेशी, हे देवी पार्वती, इस पूजा को जो मेरे भक्तों को देता है वह मेरा प्रिय होता है। वह इस लोक के सभी भोगों को भोग कर अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे मुनिगणों, भगवान शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर अति प्रसन्न हृदय वाली परमेश्वरी देवी पार्वती वेदार्थ युक्त अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर तथा अपने पति के श्री संपन्न चरण कमलों में प्रेम पूर्वक नमस्कार कर बहुत ही हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। हे ब्राह्मणों, प्रणवार्थ की प्रकाशिक यह विधि अत्यंत गुप्त है, शिव ज्ञान से पूर्ण है और आप लोगों के सभी दुखों को दूर करने वाली है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर महातपस्वी पाराशर पुत्र व्यासदेव वेद वेत्ता महर्षियों के पास भक्ति पूर्वक पूजित हो शिव जी का स्मरण कर उन तपोवन से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषिगण भी प्रसन्न चित्त होकर यज्ञ के अंत में उत्तम भक्ति भाव पूर्वक चंद्रशेखर परमेश्वर भगवान शिव जी का पूजन कर यम आदि योगों में तत्पर हो शिव ध्यान परायण हो गए। हे मुनि श्रेष्ठों, इस कथा को देवी ने स्कंद ने नंदी से, भगवान नंदी ने मुनिवर सनत कुमार से कहा था और सनत कुमार ने भगवान वेद व्यास से कहा। इसके पश्चात उन महातेजस्वी वेद व्यास जी द्वारा यह पवित्र प्रसंग सूत जी ने प्राप्त किया। हे मुनि श्रेष्ठों, सूत जी ने यह गुह्यति गुह्य तथा शिव प्रिय चरित्र आप लोगों को शिव भक्त समझकर भक्ति पूर्वक सुनाया है। शिव जी को प्रिय अत्यंत गुप्त तथा प्रणवार्थ प्रकाशक जो यह चरित्र है उसे आप लोगों को भी भगवान शिव जी के चरणों में भक्ति रखने वाले शांत चित्त यतियों को देना चाहिए। पुराण वेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी इस प्रकार कहकर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात सूत जी से इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर वे ऋषि काशी में निवास कर मुक्त हो गए और शिव जी के धाम को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्याम कैलास संहितायाम प्रणवार्थ पद्धति वर्णनम नाम 9वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में प्रणवार्थ पद्धति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 10वां अध्याय। सूत जी का काशी में आगमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यासुवाचो गतेथ सूते मुनया सुविस्मिता विचेन्त चान्योन्यमिदं तु विस्मृतम् यद्वाम देवास्य मतं मुनीश्वर प्रसूचितं तत् खलं कष्टमद्यनः कदानुभूयान् मुनिवर्य दर्शनं भवादि दुःखोघहरं परम हि ततो महेश्वराराधन पुण्यतोऽधुना मुनीश्वरः सत्वरमाविरस्तु नः। ओम नमः शिवाय। इति चिंता समाविष्ट्या मुनियो मुनिपंगवं व्यासं संपूज्य यत्पद्मो अतस्थुस्तद्दर्शनोत्सुकाः। ओम नमः शिवाय। संवत्सरान्ते सा पुनः काशीं प्राप महामुनिः शिव भक्ति रतो ज्ञानी पुराणार्थो प्रकाशकः। तम दृष्ट्वा सूतमायान्तं मुनियो हृष्टचेतसः अभ्युत्थानासनार्घ्यादि पूजया समपूजयन् सोपीतान् मुनिशार्दूलो नभिनन्द्य स्मितोदरं प्रीत्या स्नात्वा जाह्ववीये जले परम पावने ऋषीन् संतर्प्य चासुरान् पितरश्च तिलतण्डुलः तीरमागत्य सम्प्रोक्ष्य वाससी परिधाय च द्विराचम्य समादाय भस्म सद्यादिमन्त्रतः उद्धूलनादिक्रमतो विधार्याथो मुनीश्वरः रुद्राक्षमालाभरणः कृति नित्य क्रियासुधी यथोक्तांगेषु विधिना त्रिपुण्ड्रं रचति स्मृता विश्वेश्वर मुमाकान्तं ससुतं
असगणाधिपं पूजयामासो सद्भक्त्या ह्यस्तो नात्वा मुहुर्मुहुः कालभैरवनाथम चा संपूज्याथो विधानतः अप्रदक्षिणीकृत्य पुनस्त्रिधा नत्वा चा पंचधा। ओम नमः शिवाय। पुनः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य भुवि दंडवतो तुष्टावो परया स्तुत्या संसमरस्तात पदाम्बुजम् श्रीमत्पंचाक्षरी विद्यामष्टोत्तर सहस्रकं संजप्य पुरातः स्थित्वा क्षमापय्य महेश्वरं चंडीसं संप्रपूज्याथो मुक्तिमंडप मध्यतः निर्दिष्टमासनं भेजे अमुनिर्भिर्वेद पार गए है। एवं स्थितेषु सर्वेषु नमस्कृत्य समंत्रकम् अथ प्राह मुनीन्द्राणां भाववृद्धिकरं वचः। सूतवाचो धन्यायूयं महाप्राज्ञा मुनयः संसितव्रताः अभवदर्थो मिह प्राप्तोऽहं तद्व्रतमिदं शृणु। यदाहमुपदिश्याथो भवता प्रणवार्थकं गतस्तीर्थाटनार्थाय तद्वृत्तान्तं ब्रवीमि वः। इतो निर्गत्य सम्प्राप्य तीरं दक्षपयोनिधे स्नात्वा सम्पूज्य विधिवद्देवीं कन्यामयीं शिवाम् पुनरागत्य विप्रेन्द्रा सुवर्ण मुखेरीतटम्। ओम नमः शिवाय। श्रीकालहस्ती शैलाख्या नगरे परमाद्भुते सुवर्ण मुखेरीतो ये स्नात्वा देव नृसिनपीः असंत्यर्पो विधिवद्भक्त्या समुद्रं गिरिशं स्मरन् असमर्च्य कालहस्तीशं चंद्रकांत समप्रभम् पश्चिमाभिमुखं पंचशीर्षं परमाद्भुतम् असकृत् दर्शनमात्रेण असर्वाघक्षय कारणम् सर्वसिद्धिप्रदं भुक्ति मुक्तिदं त्रिगुणेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। और ततश्च परया भक्त्या तस्य दक्षिणे गाम शिवाम। ओम नमः शिवाय। ज्ञान प्रसून कलिकाम समर्च्य ही जगत प्रसूम और श्रीमत् पंचाक्षरीं विद्यामष्टोत्तर सहस्रकम् जप्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वा नत्वा मुहुर्मुहुः ततः प्रदक्षिणीकृत्य गिरिं प्रत्याहमादरातो आमोदतीव मनसि प्रत्यहम नियमा स्थिताः अनेन चतुरो मासानेवं तत्र मुनीश्वराः ज्ञान प्रसून कलिका महादेव्या प्रसादतः एकदा तु समास्तीर्यं चैलाजिन कुशोत्तरम् आसनम परमम तस्मिन् स्थित्वा रुद्रेन्द्रियो मुनिः समाधिमास्थाय सदा परमानंद चिद्घनः परिपूर्णः शिवोऽस्मीति और निर्व्याघ्र हृदयो भवतो। एतस्मिन्नेव समये मद्गुरुः करुणानिधि नीलजीमूत संकाशो विद्युत् पित्तंग जटाधरः। ओम नमः शिवाय। प्रांशुकमंडलू दंड कृष्णाजिनधरः स्वयं भस्मावदात सर्वांगः सर्वलक्षण लक्षितः त्रिपुंड्र बिलसद्भालो रुद्राक्षालांकृताकृतिः पद्मपत्रारुणायाम विस्तीर्ण नयनद्वयः। ओम नमः शिवाय। प्रादुर्भूय हृदं भोजे तदानीमेव सत्वरं विमोहितस्तदैवासो अमेतद्भुत तमास्तिकाः। ओम नमः शिवाय। और तत उन्मील्य नयने विलापम कृतवाहनम् आसीन ममाश्रूपातश्च गिरि निर्झर सन्निभः एतस्मिन्नेव समये श्रुता वागा शरीरिणो अव्योम्नो महाद्भुतः विप्रास्तामेव शृणुतादरातो। सूतपुत्र महाभागो गच्छ वाराणसीं पुरीं तत्र समुन्नाया पूर्व अमुपदिष्टास्त्व साधुनाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अत्वतु त्वदुपागो समकल्याणं कांक्षन्ते विवसा भृशं तिष्ठन्ति ते निराहारा इत्युक्त्वा विररामसा तत उत्थाय तरसा देवं देवीं च भक्तितः प्रदक्षिणीकृत्य मुनिया पुनः प्रणम्य भुवि दंडवतो दुषट्कारं गुरुराज्ञां विज्ञाय शिवयोरथा क्षेत्रान् निर्गत्य तरसा चत्वारिंशदिनान्तरे
आगतोऽस्मि मुनि श्रेष्ठा अनुग्रहणन्तु माहिमा मया किमद्य वक्तव्यं भवन्तस्तद् ब्रुवन्तु मे। ओम नमः शिवाय। इति सूचो बचा श्रुत्वा ऋषयो हृष्टमानसाः अवोचन् मुनि शार्दूलं व्यासं नत्वा मुहुर्मुहुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 10वां अध्याय। सूत जी का काशी में आगमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वरों, सूत जी के चले जाने पर मुनिगण बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और आपस में विचार करके कहने लगे कि वामदेव का मत जिसे सूत जी ने कहा था और जो बहुत कठिन है उसे तो हम लोगों ने भुला ही दिया। अब यही ज्ञात नहीं है कि उन मुनिवर्य के कब दर्शन होंगे। उनका उत्तम दर्शन तो संसार सागर के दुख समूह को पार कर लेने वाला है, दुख समूह से पार करने वाला है। हमारी इच्छा है कि महेश्वर के आराधन रूप पुण्य प्रताप से शीघ्र ही सूत जी का पुनः दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार की चिंता में निमग्न सभी मुनिगण हृदय कमल से व्यास जी की पूजा करके उत्सुकता पूर्वक उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए वहीं स्थित हो गए। एवं संवत्सर के बीत जाने के बाद शिव भक्त ज्ञानी एवं पुराणार्थ प्रकाशक महामुनि सूत जी पुनः काशी में आए। सूत जी को आता हुआ देखकर ऋषिगण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वागत, आसन दान तथा अर्घ्य दान आदि से सूत जी की पूजा की। इसके बाद सूत जी ने उन श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा पूजित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराहट के साथ उनका अभिनंदन किया। इसके बाद उन्होंने गंगा जी के पास पवित्र जल में स्नान करके ऋषिगणों, देवगणों तथा पितरों का अक्षत एवं तिल आदि से तर्पण कर तट पर आकर के शरीर को पोंछकर वस्त्र एवं उत्तरीय धारण किया और 2 बार आचमन करके भस्म लेकर सद्योजातादि मंत्र से क्रमशः भस्मोद्दूलक किया। रुद्राक्ष माला धारण कर उन बुद्धिमान सूत जी ने अपना नित्य कर्म संपादन किया और विधि पूर्वक उन स्थानों पर त्रिपुंड लगाकर प्रधान गण तथा गणपति सहित उमाकांत भगवान विश्वेश्वर का उत्तम भक्तिभाव से पूजन किया तथा बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से काल भैरवनाथ की पूजा की। 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक 5 बार उन्हें नमस्कार किया और पुनः प्रदक्षिणा पूर्वक पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए पराभक्ति से युक्त हो उनकी स्तुति की। उन्होंने 1008 बार ऐश्वर्यमयी पंचाक्षरी विद्या का जप कर महेश्वर के सम्मुख स्थित हो उनसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद वे मुक्ति मंडप के बीच में चंडीश्वर की पूजा कर वेद विद्या विशारद महर्षियों के द्वारा निर्दिष्ट आसन पर बैठे। जब सभी लोग बैठ गए तब वे मंत्र पूर्वक शांति पाठ, मंगलाचरण आदि करने के उपरांत मुनिगणों के हृदय में सद्भाव की वृद्धि करते हुए इस प्रकार उनसे निवेदन करने लगे। सूत जी बोले, प्रशंसनीय व्रत वाले हे महाप्राज्ञ ऋषियों, आप लोग धन्य हैं। आप लोगों के पास मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ आप लोग उसका वृत्तांत सुने। आप लोगों को प्रणव का उपदेश देकर उस समय मैं तीर्थ यात्रा करने चला गया था, अब उसका वृत्तांत आप लोगों से कह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ से चलकर दक्षिण समुद्र तट पर गया। वहाँ पर स्नान कर विधि पूर्वक कन्याकुमारी देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात हे ब्राह्मणों, वहाँ से सुवर्णमुखरी के तट पर गया। वहाँ कालहस्ती शैल नामक अत्यंत अद्भुत नगर है, जहाँ सुवर्णमुखरी के जल में स्नान करके देवगणों तथा ऋषि गणों का भक्ति के साथ विधि पूर्वक तर्पण कर समुद्र और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रकांत के समान प्रभा मंडल से युक्त पश्चिमाभिमुख स्थित 5 सिर वाले अत्यंत अद्भुत एक ही बार के दर्शन से सारे पापों को विनष्ट करने वाले, सभी प्रकार की सिद्धि, भुक्ति तथा मुक्ति देने वाले त्रिगुणेश्वर कालहस्तीश्वर का पूजन किया। ओम नमः शिवाय।
और बाद में मैंने शिव भाव समन्वित हो उनके दक्षिण भाग में विराजमान देवी पार्वती जो जगत को उत्पन्न करने वाली तथा ब्रह्म ज्ञान रूपी पुष्प की कली हैं उनका पूजन किया और 1008 बार ऐश्वर्यशालिनी पंचाक्षरी महाविद्या का जप कर उनकी प्रदक्षिणा तथा स्तुति करके बार बार उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया, वंदन किया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद मैं प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन कालहस्तीश्वर की प्रदक्षिणा करते हुए नियम पूर्वक उसी क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने ज्ञान प्रसून की कलिका श्री महादेवी की कृपा से 4 महीने का समय उस क्षेत्र में बिताया है। इसके बाद एक बार जब मैं कुशा मृगचर्म एवं उसके ऊपर वस्त्र का आसन बिछाकर उस आसन पर बैठकर मौन धारण करके इंद्रियों को रोककर समाधिष्ठ हो मैं सर्वदा परमानंद चिदघन परिपूर्ण शिव हूँ, इस प्रकार ध्यान करता हुआ हृदय में शांति का अनुभव कर रहा था। इतने में ही नीले मेघ के समान कांतियुक्त बिजली के समान पीली जटा धारण किए, विशालकाय कमंडल दंड एवं कृष्णाजिन धारण किए, संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए, सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त ललाट पर त्रिपुंड धारण किए तथा रुद्राक्ष से अलंकृत देह वाले मेरे सद्गुरु करुणालय व्यास जी मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हे मुनियों, उनके दोनों नेत्र कमल दल के समान अरुण तथा विस्तृत थे। वे आस्तिक मुनियों इस प्रकार अपने हृदय कमल में परिपूर्ण शोभा से समन्वित श्री व्यास जी के अद्भुत प्राकट्य को देखकर मैं सर्वथा मोहित हो गया। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात मैं नेत्र खोलकर विलाप करने लगा। उस समय पर्वत के झरने के समान मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। हे विप्रो, ठीक उसी समय मुझे आकाश मंडल से परम आश्चर्यमयी अव्यक्त वाणी सुनाई पड़ी। आप लोग उसे आदरपूर्वक सुने। हे महाभाग, हे लोमहर्षण, हे सूतपुत्र, तुम शीघ्र ही वाराणसी पुरी जाओ। पूर्व समय में वहां पर जिन मुनियों को तुमने उपदेश दिया था वे मुनिगण निराहार व्रत करते हुए अपने कल्याण की कामना से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह आकाशवाणी विरत हो गई। ओम नमः शिवाय। इसके बाद मैं शीघ्र ही उठकर शिव तथा शिवा को भक्तिपूर्वक भूमि पर दंडवत प्रणाम करके पुनः 12 बार उनकी प्रदक्षिणा कर गुरु की आज्ञा को जानकर शिव तथा शिवा के उस क्षेत्र से शीघ्र निकलकर अब 40 दिन के बाद यहाँ आपके समक्ष पहुँचा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठों, अब आप लोग मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आप लोगों से इस समय क्या कहूँ उसे आप लोग मुझे कहिए, जिससे मैं वह प्रसंग आपके सम्मुख सुना सकूं, प्रकट कर सकूं। ओम नमः शिवाय। सूत जी का यह वचन सुनकर ऋषियों ने प्रसन्न चित्त होकर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को बारंबार प्रणाम करके उनसे अपनी इच्छा का निवेदन किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे षष्ट्याम कैलास संहितायाम सूतोपदेशो नाम 10वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में सूतोपदेश नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।